पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक और लॉलीपॉप, और इस बार फिर लॉलीपॉप वही एज ऑलवेज सर्जरी वाली। फिर बात का सुनाई दे रही है मीडिया में, मैं पढ़ रहा था और बहुत सारे लोगों को, जर्नलिस्ट को सुन रहा था कि शायद चेयरमैन साहब ने फिर बोला है, फिर एक लॉलीपॉप दी है, या यू टर्न लिया है, या फिर वही कहानी की है, या वो दोबारा यू टर्न ले लेंगे कि जी सर्जरी होगी, सख्त एक्शन होगा, टीम में सर्जरी की जरूरत है और फला ढमकाना। लेकिन अब पहले सर्जरी हुई थी ना, अब सर्जरी होगी, ये बात हम सबको पता है। सिर्फ मुंह के फायर की बातें हैं, एक्शन जिसको लेना होता है ना वो बातें नहीं करता, ऑन द स्पॉट एक्शन ले लेता है, और जो उसको टीम बनानी होती है ना फिर वो उसी लिहाज से वो डिसीजंस लेता है। माना कि फौरी एक्शन लेने बगैर सोचे समझे एक्शन भी जो ना इंसान के गले पड़ जाती है, और बार जो मैनेजमेंट होती है ना जो ओवर रिएक्ट कर जाती है वो भी डेंजरस होता है। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है कि ओवर रिएक्ट तो बहुत दूर की बात, लगता है कि बहुत लेजीनेस के थ्रू सिचुएशन चल रही है, जलालत पे जलालत फेस की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आवाम को फेस करना पड़ रहा है, दुखी हो रहे हैं फैंस के, पाकिस्तान मसलसल हार रहा है, लेकिन कोई भी जो है ना कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और अब फिर बात कर सुनाई दे रही है कि जनाब सर्जरी होगी, हम टीम में ऐसा करेंगे, अब टीम में वैसा करेंगे, हम कप्तान बदलेंगे, हम ये बदलेंगे, हम वो बदलेंगे। अरे भाई बदलना है तो जल्दी बदल लो, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म सीरीज शुरू होने वाली हैं। ठीक है, पाकिस्तान खेलेगा, अब इंग्लैंड आ जाएगी तीन टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहां 3 टेस्ट मैच, 3 T20 और 3 वनडे खेलेगा, फिर जिम्बाब्वे जाएगा, फिर वहां साउथ अफ्रीका का इतना लंबा टूर, वहां T20 टेस्ट और वनडे सब खेलेगा। तो ये दिसंबर 2024 तक जो लंबा सफर है ना, इसमें किसको खिलाना है ये सोच ले। यहाँ पे मिक्सचर है, ये कहानी नहीं होगी 2024 के बाद के इतने लंबे अरसे के बाद आपका वनडे होगा। तो डिसीजन लेना पड़ेगा चेयरमैन साहब को कि भाई रेड बॉल का कप्तान कौन है, रिटेन रखना है शान मसूद को या हटाना है, या व्हाइट बॉल का कप्तान जो कि T20 और वनडे दोनों का एक ही होना चाहिए, वो कौन होगा, वो बाबर को रखना है या बाबर को हटाना है। और अब खबरें यही कि बाबर को हटाएंगे तो बाबर को हटा के रिजवान को ले आएंगे। फिर जिन 3 खिलाड़ियों में आपस में रेस चली आ रही है कप्तानी की, अगर आप अब एक को ट्राई किया वो नाकाम हुआ, दूसरे को ट्राई किया वो नाकाम हुआ, अब आप तीसरे को ट्राई करके मजीद नाकामी को सोचना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आप मजीद क्रिकेट को बर्बाद करना है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, या जो भी करता था डिसीजन ले रहे हैं, मैं चेयरमैन को क्या ब्लेम दूं, सभी को, ओवरऑल जो भी डिसीजन मेकर्स है, ओवरऑल जो भी डिसीजन लेगा वो ये गलत लेगा कि अगर रिजवान को कप्तान बना दिया गया, फिर टीम में मजीद ग्रुपिंग होगी, मजीद सिचुएशन बिगड़ेगी। यानी कि बोर्ड मजीद हमें दिखाना चाहती है, फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी, ताकि फिर एक बात का सुनाई दे कि अगर हम इंग्लैंड से हार जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाते हैं तो फिर बात का शुरू होगी कि नहीं, ये टीम में मजीद सर्जरी की जरूरत है, अब रिजवान को हटाओ। तो ये जो पॉलिसी है ना इसको खत्म करना होगा। आपने इन 3 को साइडलाइन करके एज अ प्लेयर खिलाए, परफॉर्मेंस दें तो टीम का हिस्सा होंगे, ऐसे बंदे को कप्तान बनाए जो लॉन्ग टर्म पीरियड हो। आप एक फैसला कर लें कि आपको टेस्ट मैच के लिए, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, आप बेशक जीते या हारे, एक ऐसी टीम बनानी है, ऐसा कप्तान रखना है जो वे फॉरवर्ड दिखाए आपको। इसी तरह व्हाइट बॉल के कप्तान भी आपको ऐसा रखना है जो कि आपको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तक, आपको क्या उससे आगे तक आपको अच्छी कैप्टेंसी शो करके दिखाए। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी नजर आए, एक प्लानिंग नजर आए, एक मेहनत नजर आए, तो भी समझ में आता है कि हाँ यार इसमें दमखम है। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे, आज शाहीन है नहीं, फिर बाबर है, फिर बाबर नहीं, फिर शाहीन है, फिर रिजवान है, तो ये इन तीनों के गिर्द अगर आप सर्कल, म्यूजिकल चेयर घुमाते रहेंगे कप्तानी का, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, यानी कि क्रिकेट बोर्ड का तो नुकसान, जाहिर है क्रिकेट का नुकसान है तो क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है, और हम फैंस का दिल दुखता रहेगा, क्योंकि इस तरह टीम सुधरनी नहीं है, इस तरह टीम बननी नहीं है, इस तरह टीम ने परफॉर्म करना नहीं है। ये म्यूजिकल चेयर बंद करना पड़ेगा। ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये हॉकी नहीं चल रही है। आपको कप्तानी का फैसला सही से डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर सर्जरी करनी है तो फिर डिसीजन ले। सर्जरी में किसी का गला नहीं काटना। सर्जरी का मतलब ये है कि जो लड़का डोमेस्टिक खेलेगा, 4 रोजा खेले, T20 खेले, वनडे खेले जरूर, और फिर उसमें परफॉर्म करे, और फिर वो एलिजिबल होता है टीम के लिए, फिर वो टीम में का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर आप टॉप टू बॉटम देखें ना, सबको जो है ना परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो रेड बॉल में खेलना चाहता है तो उसको 4 रोजा खेलना होगा, अगर T20 और वनडे में खिलाना है आपने तो उसको आपको पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खिलाना होगा, ताकि आपको फिर एक नजर आए कि ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है। इस वक्त किसी की भी, कोई भी, आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई भी, इवन बाबर आजम, इवन मोहम्मद रिजवान तक की भी ना ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो
डायरेक्ट सिलेक्शन बनती है उनकी, यानी कि बिल्कुल आंखें बंद करके यार इस पर्चे में इसका नाम, इसकी सिलेक्शन में नाम होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत मौके सबको मिल चुके हैं। आप देखना ये है कि कब किसको कहां परफॉर्मेंस देता है डोमेस्टिक में। ये होगी असल सर्जरी कि हाँ आप बोले सारे प्लेयर्स जाए डोमेस्टिक खेलें, जो परफॉर्मेंस देगा वो उस लिहाज से टीम में सिलेक्ट होता चला जाएगा। ये एक पॉलिसी होनी चाहिए, आइदर वो यंगस्टर हो, आइदर वो टीम का पहले का हिस्सा हो, या वो सीनियर प्लेयर हो। यही सब पॉलिसी अगर आप एक सबके लिए रखेंगे, मेरिट बेस पे सिस्टम चलाएंगे, ऑटोमेटिकली सब जो है ना टीम एक लाइनअप होती चली जाएगी, और फिर लड़के आपको नजर आते चले जाएंगे कि किसमें कितना दमखम है, फिर आप वो चुन सकते हैं खिलाड़ी। ये है कहानी क्रिकेट बोर्ड की, लॉलीपॉप की कहानी। उम्मीद करते हैं कि कुछ हमारी बातें भी क्रिकेट बोर्ड सुन लिया करे कि हम भी अपने मुल्क अपनी टीम के बारे में ही बात करते हैं कि भाई मेरिट बेस पे चल लें, डोमेस्टिक को इज्जत दें, ऑटोमेटिकली सिस्टम बनता जाएगा। जो लड़के, जो सीनियर प्लेयर, जो जूनियर प्लेयर, जो भी प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता है उसको इसकी सिलेक्शन बनेगी। ऑटोमेटिक सिलेक्शन किसी की डायरेक्ट नहीं बन सकती इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। जो जो परफॉर्मेंस दे वही सिलेक्शन का हिस्सा होगा और वही टीम में सिलेक्ट हो। इसी तरह मेरिट को इज्जत देंगे, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम अपग्रेड होता चला जाएगा। ये बाकी आपकी मर्जी है करता धरता की। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा जी। अपना ख्याल